हेलो एवरीवन, मेगा कंपाउंडर कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इक्विवेलेंट एक और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उन्हीं कंट्रीज के बीच में साइबर वर्ल्ड में। तो आज हम समझेंगे कि साइबर वॉरफेयर क्या होता है, किस तरह से रशिया और यूक्रेन साइबर वर्ल्ड में एक दूसरे को इंगेज कर रहे हैं, बाकी कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और कौन से लोग एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और essentially concept of cyber warfare. With that, let me move into my presentation. सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि हम लोग रशिया यूक्रेन के साइबर वॉरफेयर एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे। तो एज यू नो, करंट सिचुएशन ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, एंड रशिया ने 2014 में ऑलरेडी क्रीमिया नाम का एक रीजन है जिसको पहले इन्वेड कर लिया था और उसको कंट्रोल में ले लिया, और उसके बाद अब करेंटली दे आर मूविंग इनटू अदर सिटीज़। ठीक है, और तो ये सोर्स है बीबीसी का। ओके, तो ये करंट इन्वेजन हो रहा है और साइबर वॉरफेयर में पैरेलली एक्टिविटी चल रही है, राइट। तो पहले हम साइबर वॉरफेयर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिक्स से समझते हैं। तो साइबर वॉरफेयर एसेंशली क्या एक मेथड है जिसके में आप साइबर अटैक्स करते हो, यानी आईटी सिस्टम्स जो भी किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे अटैक करते हो ताकि लोगों को और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो सके। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ऑफ कोर्स मैंने कुछ जो इंटरनेट पे डेफिनेशंस मिलती है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। ओके, साइबर वॉरफेयर में अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो एग्जांपल एस्पियोनाज एक टाइप है, सैबोटाज है, डिनायल ऑफ सर्विस है, पावर ग्रिड अटैक्स हैं, प्रोपेगेंडा अटैक्स हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन है और सरप्राइज अटैक्स हैं। ओके, लेट्स उनको हम देखते हैं कि ये अटैक्स किस तरह से होते हैं। तो एस्पियोनाज है, ये बहुत सबसे पुराना वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक अटैक है जिसमें कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री का इन्फॉर्मेशन स्टील करना चाहती है जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। और सैबोटाज क्या हो गया कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपने उसका अपनी पॉलिटिकल या मिलिट्री एडवांटेज के लिए आपने उसका फ़ायदा उठाया ना। अगला होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें ये टिपिकली वेबसाइट्स के लिए होता है। ऐसे में क्या होता है कि आप वेबसाइट्स को नॉर्मली मान लीजिए 1000-2000 लोग यूज़ करते हैं एक सेकंड में, और अचानक क्या होता है कि लाखों लोग उसको यूज़ करने लगते हैं, लाखों सिस्टम्स उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वेबसाइट उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाती और वो डाउन हो जाती है। तो जो नॉर्मल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं जो आजकल आमतौर पे इंटरनेट पे से दी जाती हैं, तो वो सारी सर्विस डाउन की जा सकती हैं। पावर ग्रिड क्या होता है, जो आपका आजकल बिजली के सिस्टम्स, हमारे इलेक्ट्रिसिटी वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, तो उन सिस्टम्स को अगर कोई हैक कर ले और आपकी लाइट चली जाए, पावर आउटेज हो जाए, तो उसको नुकसान हो सकता है। आप इमेजिन करिए कि हॉस्पिटल है, उसमें लाइट ही नहीं आ रही है, तो लोग जनरेटर भी ख़त्म हो गए, डीजल नहीं मिल रहा है, तो नुकसान हो सकता है लोगों की हेल्थ को। ठीक है, प्रोपेगेंडा अटैक सबसे कॉमन है आजकल, जिसमें आप सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से लोगों के माइंड और थॉट्स को कंट्रोल करें और उनको एक डायरेक्शन में परसुएट करें। फिर होता है इकोनॉमिक डिसरप्शन, जिसके अंदर आप क्या करें, जो बिजनेसेस या कंपनीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें बैंक्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, इन पे अगर आप अटैक करें और उनको डाउन कर दें तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप इमेजिन करिए कोई भी एक बैंक 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए बंद हो जाए तो कैसे बिजनेसेस काम करेंगे। और फिर सरप्राइज अटैक हो सकते हैं, ऐसे अटैक जो आप कोई भी एनिमी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, और उससे एसेंशली क्या होता है कि आप अचानक सरप्राइज़ करके आप एक्वायर कर सकते हैं जो भी टारगेट आपके पीछे आप जा रहे हैं। ओके, तो आजकल जो वॉरफेयर है वो उसको मैं हाइब्रिड वॉरफेयर कहूँगा, क्योंकि हम ना कि सिर्फ ज़मीनी अटैक करते हैं, डिफेंस फोर्सेस पे अटैक करते हैं, बट आईटी रिलेटेड सिस्टम्स पे भी अटैक किया जाता है, बिकॉज हर चीज़ आजकल आईटी से कनेक्टेड है। ओके, या ऑनलाइन है। ओके, नाउ कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि ये नया है। बिल्कुल नया नहीं है, इनफैक्ट ये बड़ा कॉमन है। जो भी कंट्रीज टिपिकली जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके बीच में होता है। जैसे एग्जांपल है ताइवान का है, लास्ट ईयर का एग्जांपल है, जिसमें ताइवान ने बोला कि हमने डेली 5 मिलियन 50 लाख साइबर अटैक्स होते हैं। ओके, और चाइना से होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो चाइना और ताइवान के क्या इश्यूज़ हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिनका एक कंट्री दूसरी कंट्री को पसंद नहीं करती है, तो दूसरी कंट्री के लोग उस कंट्री को अटैक करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये जो पहली आप लेफ्ट में न्यूज़ देख रहे हैं, इसमें क्या है कि यूएस की जो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने एडवाइस किया है कि रशिया से उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खतरा है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बिजली हो गया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हो गई,
ठीक है, पानी की पाइपलाइंस हो गई, इन पे खतरा है। सो अगर आप गूगल करें कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड या न्यूज़ मिलेगी जिसमें एक पाइपलाइन को अटैक किया गया था हैकर्स के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रो कंट्रीज़ हैं या अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं, तो हैकर्स क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट के हैकर्स होंगे या इंडिपेंडेंट हैकर्स हो सकते हैं, वो एजेंडा सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट डाउन कर सकते हैं। जैसे सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी एक बहुत पुराना एक अटैकर ग्रुप है जो कि जिसने कतार के अगेंस्ट किया था, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सीरिया के उस टाइम के जो डिक्टेटर थे उनके सपोर्ट में थे वो लोग। ठीक है, सिमिलरली चाइना काफ़ी पॉपुलर है इन सब चीज़ों में। वो लोग हर आमतौर पे बहुत सारी कंट्रीज से उनके जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं, और वो उन ज़्यादातर कंट्रीज़ पे इकोनॉमिक एस्पियोनाज के लिए या हैकिंग करने के लिए वो अटैक करते रहते हैं। रिसेंटली उनके कुछ लोगों को जेल भी किया है, और इनफैक्ट उनका एक विंग है पीपल लिबरेशन आर्मी के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है, साइबर वॉरफेयर। ओके, मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं जिनसे आप और इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आजकल ये भी हो रहा है कि कुछ कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, उनके पास क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं करती और उनके पास कोई ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एज अ रैंसमवेयर या कोई भी हैकिंग के थ्रू वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, ताकि वो अपने खर्चे निकाल सकें। तो अब देखिए, ये नॉर्थ कोरिया का ये एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया कि नॉर्थ कोरिया एटलीस्ट 1000 डिजिटल वॉरियर्स को ट्रेन कर रहा है। ठीक है, ताकि एक रैंसमवेयर नाम के एक अटैक से वो एक्सटॉर्ट कर सके पैसा लोगों से। ठीक है, और वो क्या है कि वो ना कि सिर्फ रैंसमवेयर, बट वो एटीएम को हैक कैसे करते हैं। ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह को लोगों को हैक करो, उनको हैक करके उनकी क्रिप्टो करेंसी चला रहे हो, उसको बेच के आप कैश जनरेट कर सको अपनी कैंपेन्स के लिए। ठीक है, और क्या ये सिर्फ वहाँ हो रहा है, ऐसी कंट्रीज जो नोटोरियस है? नहीं, ये इंडिया में भी होता है, सालों से होता है। मैंने देखा था 15-20 साल में हो गए मुझे साइबर सिक्योरिटी, और मैंने देखा है कि ये सालों से। और इनफैक्ट जो पुराने हैकर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं काफ़ी टाइम से, दे ऑलवेज टोल्ड मी कि हाँ, ये 2003 या जब से आप एसेंशली देखें कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं सिस्टम्स ना, हमेशा से डेटा मॉनिटर हो ही रहा है। ओके, अक्रॉस वर्ल्ड, तो ये बड़ा कॉमन है। ओके, थ्रेट इंटेलिजेंस सर्कल में, या जो साइबर इंटेलिजेंस इसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये काफ़ी नोन फैक्ट है। ओके, और इंडिया में हमारे बिपिन रावत साहब ने बताया था कि चाइना से हमें बहुत बड़ा खतरा है, और हमें ये स्पेशली तब एक्टिव हो जाते हैं, वैसे तो सालों से एक्टिव हैं, मगर जब भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ करते हैं, पैरेलल ये लोग यहाँ पे भी एक्टिविटी चालू कर देते हैं। ओके, एंड अगर मैं कुछ हिस्टोरिकली देखूं, टाइमलाइन देखूं, तो सबसे पहले जो हुआ था वो स्टक्सनेट का था अटैक, जिसको साइबर वॉरफेयर फॉर्मली नाम से काफ़ी पॉपुलर हुआ था। स्टक्सनेट क्या था कि रूमर्स हैं कि ब्रिटेन, इसराइल और यूएस की गवर्नमेंट ने मिलकर एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको मैलवेयर बनाया, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में इन लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, और उससे वहाँ पे जो हार्डवेयर था या मशीनरी थी वो ख़राब हो गई, और उससे उनका जो प्लांट और जो रिसर्च प्रोग्राम था वो कई डिकेड्स पीछे चला गया, क्योंकि उन सबको हार्डवेयर को या मशीनरी को सेटअप करने में सालों साल की मेहनत होती है। राइट, अब वो आपने ख़राब कर दिया, बर्न हो गए वो, तो हाउ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली पीछे चला गया। ओके, सिमिलरली क्या है, 2014 से देर हैज़ बीन न्यूज़ की रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है, चाहे वो डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक हों, स्पेसिफिक उनकी डिपार्टमेंट्स पे, जैसे इलेक्शन कमीशन पे हो गया। उसके अलावा जर्मनी पे उन्होंने अटैक किया है, और ऑफ कोर्स चाइना ने यूएस में काफ़ी अटैक्स किए हैं। बड़ा पॉपुलर जो था वो था ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जहाँ पे उन्होंने करीब 21.5 मिलियन लोगों के रिकॉर्ड्स, सिटीजन्स के रिकॉर्ड्स चुरा लिए थे। ठीक है, और 2016 में रशिया ने क्या किया कि पावर आउटेज करा दी यूक्रेन में। आप इमेजिन करिए, आपके सारे सिस्टम डाउन हो गए, लाइट नहीं है 4 दिन, कितना बुरा हाल हो जाएगा किसी भी देश का। ठीक है, और 2017 में कुछ रैंसमवेयर आए। रैंसमवेयर क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, आप सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर सकते, एक वार्निंग आ जाएगी, और आपको या तो पैसे देने हैं उनको, या वो कम्प्लीटली अनयूजेबल बना देंगे, आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट जो 2017 में बहुत फेमस रैंसमवेयर आया था NotPetya, और उसका एक और एक्चुअल वर्जन पेटिया, बट सेकंड वर्जन NotPetya, जिसने उन्होंने उसको यूक्रेन के लिए बनाया था, लेकिन फिर वो इवेंचुअली बाकी वर्ल्ड में भी एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराने टाइम से होता हुआ आ रहा है।
ओके, अब लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू कर दिया, राइट। बट ये करते क्यों हैं? तो आमतौर पे जो कुछ रिपोर्ट्स में हाईलाइटेड है कि जो अगर हम वॉरफेयर की बात करें जहाँ गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टिपिकली दे गो आफ्टर या तो वेपन और मिसाइल डेवलपमेंट कंपनीज़ के एजेंसीज़ के पीछे जाएंगे, या जो व्हीकल और एयरक्राफ्ट डिज़ाइन बना रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के पीछे, एनालिटिक्स कंपनी के पीछे, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के पीछे, ताकि वो सब ट्रैक कर सकें। और वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या नए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाया जा रहा है, क्या टेस्ट चल रहे हैं और कब का प्रोजेक्ट खत्म होंगे, किससे कोलैबोरेशन चल रहा है फॉरेन में, पैसा कहाँ से आ रहा है, राइट। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ही एक्सफिल्ट्रेट करते हैं, ओके। तो एज यू कैन इमेजिन, लेट्स से वन ऑफ आवर एजेंसीज जो हमारे लिए रिसर्च कर रही है डिज़ाइन के लिए, लेट्स से एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के लिए, ब्रह्मोस वगैरह के लिए, कोई भी एक मिसाइल के लिए, और उसका उनको पता चल जाए किसी कंट्री को जो हमारे अगेंस्ट है, तो कितना नुकसान हो सकता है हमें, है ना। तो ये इसीलिए हम लोग को साइबर वॉरफेयर समझना इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि करंट वॉर में क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। तो एक्चुअली क्या है कि आपने जैसे पीछे देखा कि रशिया काफ़ी टाइम से यूक्रेन पे साइबर अटैक्स कर रहा है, तो ये नया कुछ नहीं है। जनवरी में भी इस साल अटैक्स आने चालू हो गए थे। तो जनवरी 15 के अराउंड क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया कि ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर आ गए हैं जो कि यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। उसका नाम दिया गया विस्पर गेट, उस मैलवेयर का नाम, ठीक है। और वो क्या करता था कि पूरा सिस्टम को आपको फॉर्मेट कर देगा। आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सिस्टम अगर फॉर्मेट हो गया, एंड यूज़र के सिस्टम फॉर्मेट हो गए, तो कितनी तकलीफ है, आप अपने डे टू डे जॉब्स नहीं कैरी आउट कर सकते, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने डीडॉस अटैक करना चालू कर दिया उनके वेबसाइट्स पे, या डिनाई डॉस अटैक जिसमें सर्विस डाउन हो जाती है, आप लाखों रिक्वेस्ट भेजिए वेबसाइट को, वो हैंडल नहीं कर पाती, सर्वर क्रैश हो जाते हैं, राइट। तो उनकी जो गवर्नमेंट की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो सारी डाउन होने लग गई, ठीक है। और उसके बाद और भी मैलवेयर आए, जैसे ये रैंसमवेयर का स्क्रीनशॉट ही रशियन में लिखा हुआ है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ओके। सिस्टम अनयूजेबल हो गया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है फॉर्मेट करने के अलावा कोई, ओके। और आज मैंने नोटिस किया कि कुछ दिनों पहले ईसेट नाम की एक कंपनी है जो रिसर्च करती है, उनके यूक्रेन में भी ऑफिस है, उन्होंने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स पे अटैक मैलवेयर एक इंस्टॉल हो गया है। एक नया मैलवेयर है जिसका नाम है वाइपर, जो सब कुछ सिस्टम से डिलीट कर देता है, और वो ये भी करता है कि उन मशीन्स को यूज़ करके अटैक्स करेगा दूसरी यूक्रेन की खुद की वेबसाइट पे। इमेजिन करिए गवर्नमेंट की एजेंसीज या प्राइवेट सिटीजन जो हमारे इंडिया के, उनके सिस्टम पे एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर आ जाए, वो आपका सिस्टम ख़राब करने के पहले अटैक करना चालू कर दे, सारी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करना चालू कर दे, वेबसाइट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। एग्जांपल, IRCTC की वेबसाइट पर अगर कोई अटैक करना चालू कर दे, वो डाउन हो जाए, तो क्या होगा, लोग ट्रेन भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, पूरी रेल सिस्टम बैठ जाएगा, ओके। नाउ सिमिलरली एक और चीज़ हो रही है विच इज़ ऑन द प्राइवेट साइड। तो कुछ ग्रुप्स आते हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं, जैसे एनोनिमस करके एक फेमस ग्रुप है, वो काफ़ी पॉपुलर है इस सब काम करने के लिए, एक्टिविस्ट कहते हैं हम उन लोगों को। वो लोग क्या करते हैं, किसी की भी डिपेंडिंग ऑन देयर व्यूज़ वो एक साइड हो जाएंगे और दूसरी साइड के कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना लगेंगे। तो जैसे ये आज सुबह एक कम्युनिकेशन है जो कि रशियन मिलिट्री के बीच में लोगों ने कैप्चर करके इंटरनेट पे पब्लिक डाल दिया था, ओके। नाउ पैलो अल्टो नाम की एक प्रोडक्ट कंपनी है, उसने रिसर्च में बताया कि एक ग्रुप है उनका प्रिमिटिव बियर नाम से, वो लोग एक्टिवली टारगेट कर रहे हैं, ओके, यूक्रेन को। तो क्या होता है, हैकर्स के ग्रुप भी फॉर्म हो जाते हैं, प्राइवेट सिटीजन्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो स्किल्ड हैं, और वो कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स करते हैं। ना इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो पहला कि ये बड़ा कॉमन हो गया है कि अगर कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर बना है तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल पहले दिया, पेटिया और नॉट पेटिया जो दो मैलवेयर थे, वो कॉमन वर्ल्ड में एक्सप्लॉइट हो गए थे और उसने बहुत नुकसान किया। आप पढ़ेंगे लाखों सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत बिजनेसेस को नुकसान हुआ था, ठीक है। बहुत डिटेल रिसर्च है, आप इस पर गूगल करिए। एंड उसके बाद इट वाज क्लासिफाइड एज कि भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइबर अटैक था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जब आ जाते हैं ना मैलवेयर वाइल्ड में, लोग क्या करते हैं, इनका सोर्स कोड भी कई बार रिलीज़ करते हैं, यानी जस्ट ओरिजिनल कोडिंग जिससे वो सॉफ्टवेयर बनाए तो पब्लिक में आ जाएगा। तो बाकी जो अटैकर्स होते हैं ना, जो इसको बेनिफिट करना चाहते हैं या उस किसी और को टारगेट करना चाहते हैं, उसी को कोड को उठाएंगे और अटैक करना चालू कर देंगे, राइट। तो ये बड़ा कॉमन है, ठीक है।
अच्छा, अच्छी बात यह है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको गाइडेंस भी देती रहती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी गाइडेंस देती हैं कि आप किस तरह से अपने आप को बचा के रखें एज मच एज यू कैन। ओके, नाउ मैंने ये जो भी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करी है सब पब्लिक डेटा है, जिसमें मैंने जनरल न्यूज़ सोर्सेज इन सारी वेबसाइट्स के थ्रू क्रॉल किया है, और साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं उनके बारे में मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने इन्फॉर्मेशन ली। ये सब डेडिकेटेड कंपनीज़, इनके विंग्स हैं जो कि थ्रेट इंटेलिजेंस या साइबर इंटेलिजेंस के कलेक्ट करते हैं और आपको शेयर करते हैं अपने कस्टमर से या पब्लिक वर्ल्ड में, राइट। अगर आपको कुछ बुक पढ़नी है तो मैं ये 4 बुक्स रिकमेंड करूँगा। मेरी फेवरेट केविन मैकनिक वाली बुक है, घोस्ट इन द वायर्स। केविन मैकनिक पुराने एक हैकर है, काफ़ी नोन है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप बुक्स को पढ़िए और देखिए कि किस तरह से फ्यूचर जा रहा है। ओके, एंड विद दैट थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ समझना हो साइबर सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी पे, तो आप प्लीज़ इस चैनल पे कमेंट में किसी भी वीडियो में लिख दीजिए, मैं देखता हूँ और उसके बारे में आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।